ओके, सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सिलेक्टर्स के बारे, और इससे पहले हमने फर्स्ट सेशन में वो सारे क्वेश्चन का एड्रेस किया है, आंसर दिया है, जो कि एक नॉर्मल डेवलपर जो कि सीएसएस स्टार्ट करेगा सीखना, उसके दिमाग में जो जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके, उसके बाद आते हैं सिलेक्टर्स पे। यहाँ पे आपको अलग अलग सिलेक्टर्स देखने को मिलते हैं सीएसएस में, जैसे कि प्राइमरी सिलेक्टर्स होता है, रेशनल सिलेक्टर्स होता है जिसे आप कॉम्बिनेटर्स भी कहते हैं, और साथ ही साथ एट्रीब्यूट सिलेक्टर होता है, राइट। इसके बावजूद भी और सिलेक्टर्स है, सूडो सिलेक्टर वगैरह है, जो हम फर्दर सेशन में लेके आएंगे। नेक्स्ट सेशन में सिलेक्टर्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम डायरेक्टली एडिटिंग पे जाएंगे, यानी कि इफेक्ट्स वगैरह कंट्रोल करना, डिजाइन करना, उन सब चीजों पे जाएंगे। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे सिलेक्टर्स के बारे। प्राइमरी सिलेक्टर्स, ओके, प्राइमरी सिलेक्टर्स क्या होते हैं? देखिए, प्राइमरी सिलेक्टर तीन अलग प्रकार के होते हैं। ओके, पहला हो जाता है टाइप सिलेक्टर, दूसरा होता है आईडी सिलेक्टर, तीसरा होता है क्लास सिलेक्टर। इन तीनों के बारे हमें पहले से भी पता है, बट आप रिकॉग्नाइज नहीं किए होंगे, आपको पता नहीं होगा कि हम जो पढ़ रहे हैं ये आगे जाकर के सीएसएस कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। ओके, क्योंकि एचटीएमएल में मैंने इनका इस्तेमाल किया है। टाइप सिलेक्टर कुछ और नहीं दोस्तों, बल्कि ये होता है टैग वाला। ओके, जहां आप टैग लगते हैं और टैग का ब्रैकेट ओपन करके जो आप वहां पे जो भी आपके एट्रीब्यूट्स देने होते हैं, स्टाइल देना होता है, फिर वो उसी टैग में जाकर के अटैच्ड हो जाता है, उसे ही हम टाइप सिलेक्टर कहते हैं। मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा ये आपको। आईडी सिलेक्टर क्या होता है? बहुत सारे जगह पे मान लीजिए आपने पैराग्राफ बहुत सारे लिए हैं, ओके, और आप चाहते हैं कि कुछ स्पेसिफिक पैराग्राफ पे ही कलर आए और बाकी सारे पैराग्राफ जो है नॉर्मल दिखे, तो आप वो एक स्पेसिफिक पैराग्राफ में आईडी लगाते हैं, उसी आईडी को कंट्रोल करके आप स्टाइल देते हैं, तो वो हो जाता है हमारा आईडी सिलेक्टर। क्लास सिलेक्टर क्या होता है? क्लास सिलेक्टर जब आप एक ही तरीके का डिजाइन अलग अलग चीजों में देना चाहते हैं, कभी बटन्स में, तो कभी टेक्स्ट फील्ड में, तो कभी पैराग्राफ में, तो कभी हेडिंग में, तो आप क्या करते हैं, उस जगह पे आप एक क्लास डिफाइन करते हैं और वो क्लास असाइन करते जाते हैं। ओके, तो इन सब के कुछ ना कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है, कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है, जो मैं आपको डिस्कस करूंगा, जो आपके लिए इंटरव्यू में काम आएगा। ठीक है, तो पहले पॉइंट में चले जाते हैं कि टाइप सिलेक्टर क्या होता है। ओके, ठीक है, तो ये हमारा कल का कुछ प्रोग्राम था, मैं इन सब चीजों को हटा देता हूं, एक नया फाइल बनाते हैं हम। सेव, तो यहाँ पे चले गए और यहाँ जाकर के पब्लिक फोल्डर में एक फाइल बनाएंगे एचटीएमएल का, राइट। सब चीजों को फिलहाल मैं ऑफ रखता हूँ। ये हो गया पब्लिक फोल्डर, और पब्लिक फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल बनाऊंगा। फाइल का नाम मैं दे देता हूँ समथिंग, व्हाट शुड आई गिव, सिलेक्टर्स है ना, सो सिलेक्टर्स ही दे देते हैं। ओके, सिलेक्टर्स डॉट एचटीएमएल, ये हो गया हमारा फाइल आ गया। ओके, अब इसे करते हैं क्लोज। तो यहाँ पे आपको जो टाइप सिलेक्टर देखने को मिल रहा है, ये मैंने कहा कि टैग वाला सिलेक्टर होता है, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं, ये आप यूज कर चुके हैं, बस मैं आपको एक बार समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा इजीली। ओके, इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उस पे जाएंगे हम डायरेक्टली। ओके, तो मैं कर दिया एचटीएमएल स्टार्ट। एचटीएमएल के अंदर हो गया हेड, हेड के अंदर हो गया टाइटल, और टाइटल आज का क्या है दोस्तों? सिलेक्टर है। ओके, सिलेक्टर्स एंड ऑल्ट शिफ्ट एफ। ओके, हेड के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे बॉडी स्टार्ट करनी है, तो मैं लिख देता हूँ बॉडी। ओके, और बॉडी देने के बाद मैं क्या करूंगा, बॉडी के अंदर मुझे डेकोरेट करना है, स्टाइल करना है। मान लीजिए यहाँ पे टाइप आप पैराग्राफ एक देना चाहते हैं, तो आप पैराग्राफ लिखेंगे, और दिस इज पैरा 1, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट। और इसके बाद आपको एक और पैराग्राफ देनी है, जैसे कि सपोज दिस इज पैरा 2। ओके, इस तरीके से आप देते हैं। इसके साथ साथ आपने एक और कुछ भी दिया होगा, जैसे हेडिंग वगैरह आप दे सकते हैं H1 का। ओके, एंड दिस इज H1, आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ओके, H1। ओके, ठीक है, इतना को मैं सेव करता हूं, और आपको जाकर के इसका आउटपुट देखते हैं, और अब पता चल जाएगा कि टाइप सिलेक्टर क्या होता है। टाइप सिलेक्टर कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं, टाइप सिलेक्टर बेसिकली हमारे जो टैग्स को हम कंट्रोल करते हैं वही है। ओके, आज एक्सटर्नल सीएसएस का यूज नहीं होगा, आज सिलेक्टर्स ही पढ़ाए जाएंगे। उसके बाद ये एक्सटर्नल, अभी जो सिलेक्टर्स आप पढ़ोगे उसी को ही आप एक्सटर्नल सीएसएस में भी यूज करोगे। ठीक है, तो ये हो गया, ये सिंपल सा आ गया, दिस इज H1, ये दोनों पैराग्राफ्स हैं और ये एक हेडिंग है, राइट। तो अब हम देखते हैं किस तरीके से चीजें काम करती हैं। टाइप सिलेक्टर क्या करता है, आप जाते हैं हेड पार्ट के अंदर, यहाँ पे आप स्टाइल ओपन करते हैं, राइट। आप क्या करते हैं, स्टाइल ओपन करते हैं। ये हो गया मेरा स्टाइल, और स्टाइल के अंदर आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप पीक अगर दे रहे हैं, यानी कि पैराग्राफ के अगर आप स्टाइल दे रहे हैं, तो आप पैराग्राफ के अंदर जाकर के समथिंग आप कोई कलर दे देते हैं। ओके, आप कोई कलर देते हैं, और कलर सपोज मैंने यहाँ पे रेड दिया, तो ये क्या हो गया, इसे कहते हैं टाइप सिलेक्टर। टाइप सिलेक्टर मतलब आपने टैग का यूज करके एक टैग दे दिया, और उसी टैग का यूज करके आप आउटपुट पा रहे हैं। ओके, आप अगर यहाँ पे एक और पैराग्राफ भी लिखना चाहेंगे
ओके, तो भी वो कहाँ आएगा, वो डायरेक्टली उस कलर में आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आपने डायरेक्टली पैराग्राफ यानी कि जो टैग होता है उस पर यूज किया। इसे कहते हैं टाइप सिलेक्टर। बहुत सिंपल सा चीज है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ओके ठीक है, इसके बाद क्या है, आईडी सिलेक्टर। आईडी सिलेक्टर मतलब क्या होता है दोस्तों, आप चाहते हैं कि इतने सारे पैराग्राफ्स हैं बट इनमें से किसी एक पैराग्राफ पे ही जो है आपको लगाना है आपका जो कलर है। तो मैं यहाँ पे एक आईडी दे दूंगा और इसे मैं कर देता हूँ सपोज P2। ओके, ये P2 वाला आईडी है, तो मैं इसे P2 कर दिया और यहाँ पे जाकर के मैं क्या करूंगा, इसे हटा दूंगा। और आईडी को मैं किससे रिफर करता हूँ, मैं आईडी को हैश से करता हूँ, राइट। तो मैं क्या कर दूंगा, हैश कर दूंगा आईडी। यहाँ पे क्यों लिखा मैंने, यहाँ P2 है इसका आईडी, राइट। तो ये P2 हो गया। इट मींस ये रेड कलर आपके इसमें सपोर्ट करेगा, सिर्फ और सिर्फ P2 में दिखेगा। ओके, अब चाहे तो इस आईडी को आप किसी और जगह पे भी लगा सकते हैं, जैसे कि इसका आईडी भी अगर आप P2 देते हैं, इसका आईडी भी अगर आप P2 दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी रेड कलर में आ जाएगा, चाहे वो दूसरा टैग ही क्यों ना हो। आईडी अगर आप देते हैं और आईडी पे कुछ लिखते हैं तो उस तरीके की चीजों में कंट्रोल हो जाएगा, राइट। तो ये आपको आईडी सिलेक्टर भी पता चल गया, यानी कि अलग अलग एलिमेंट्स को भी आप डेकोरेट कर सकते हैं, स्टाइल दे सकते हैं आईडी का यूज करके। बट प्रॉब्लम यह है कि आप एक ही आईडी एक एलिमेंट में दो अलग अलग आईडी नहीं दे सकते। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक आईडी है, जैसे कि ये सपोज यहाँ पे मैं दे देता हूं ये टेक्स्ट। ओके, टेक्स्ट कलर। ओके, ये एक आईडी दे दिया मैंने। उसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूं और यहाँ पे दे देता हूं सपोज बैक कलर। ओके, बैक कलर दे देता हूं और यहाँ पे समथिंग आई एम गिविंग येलो। ओके, कलर यहाँ पे मैं क्या दे रहा हूँ, येलो दे रहा हूँ। ओके, तो ये हो गया येलो। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे YELLOW। ओके, ये हो गया येलो। येलो देने के बाद क्या है दोस्तों, यहाँ पे आप क्या है, ये P2 को हटा दीजिए, यहाँ पे आप क्या देंगे, टेक्स्ट कलर देंगे, राइट, टेक्स्ट कलर। और यहाँ पे भी क्या देंगे आप, टेक्स्ट कलर देंगे। ओके, तो आपका जो टेक्स्ट कलर है वो आ जाएगा उस तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या होगा, देखिए यहाँ पे रेड कलर आ गया। अब चाहते हैं कि आपका बैकग्राउंड कलर भी यूज हो, बैकग्राउंड कलर भी येलो आए, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप जाकर के एक और आईडी नहीं दे सकते, यानी कि आप एक और आईडी ओपन करेंगे। ओके, एक और आईडी आप ओपन करेंगे और उसमें जो आपने आईडी बनाया वो अगर देना चाहेंगे तो नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे बैक कलर। ओके, बैक कलर मैं यहाँ पे देता हूँ, सेव करता हूँ, तो ये इस तरीके से नहीं आएगा। जो आपका पहला आईडी है वही शो कर रहा है। इसे अगर आप चाहेंगे दूसरे तरीके से देने के लिए, जैसे कि आप चाहते हैं कि यहाँ आ जाए और मैं कोमा दे करके करूँ, या ऐसा कुछ भी आप यूज करेंगे तो काम नहीं करेगा। ओके, ये सारे इनवैलिड है, इनवैलिड तरीका है ये सारी चीजें। तो आईडी सिर्फ और सिर्फ एक बार ही यूज होता है, एक एलिमेंट के लिए आप सिर्फ एक आईडी ही यूज दे सकते हैं। हाँ, बट एक आईडी को आप अलग अलग जगह पे जरूर दे सकते हैं, बट इसे आप इस तरीके से जो है एक एलिमेंट को दो आईडी नहीं दे सकते। ओके, तो यहाँ एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि आपका आईडी में अगर अलग अलग डेकोरेशन है, जैसे कि एक आईडी मुझे फोरग्राउंड कलर के यूज आ रहा है, एक आईडी मुझे येलो कलर कर रहा है, यानी कि इसे बैकग्राउंड कलर कर दीजिए। ओके, बैकग्राउंड कलर येलो कर दीजिए। इतना करने के बाद क्या हो जाएगा, आप चाह करके भी एक एलिमेंट को दो आईडी नहीं दे सकते। तो ऐसे सिचुएशन में प्रॉब्लम क्रिएट होता है, क्योंकि हम लोग जब आईडी बनाते हैं तो अलग अलग आईडी के लिए अलग अलग इफेक्ट रखते हैं। ओके, वही इफेक्ट अगर मैं यूज करना चाहता हूं अपने एक एलिमेंट में, यानी कि मैं चाहता हूं कि ये जो मेरा पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में दोनों तरीके के इफेक्ट्स आए, एक तो मेरा रेड कलर का टेक्स्ट भी आए और बैकग्राउंड भी येलो कलर का है, तो मुझे दो आईडी यहाँ पे देने पड़ रहे हैं, बट दो आईडी सपोर्ट नहीं करता एक एलिमेंट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बिगिनर्स के लिए, इसे ध्यान में रखिए। ओके, ठीक है। अब इसको रिजॉल्व कौन करता है, इसे सॉल्व कौन करता है, इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या आ जाता है, क्लास सिलेक्टर। क्लास सिलेक्टर क्या कहता है कि आप मुझे यूज कर सकते हैं, आप चाहे जितना भी आप चाहे यूज कर लीजिए, मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा। यानी कि यहाँ पे आप डॉट दे दीजिए। डॉट किस लिए यूज होता है, क्लास सिलेक्टर के लिए। मैंने बस नेम वगैरह सेम रखा, बस डॉट यूज कर दिया, राइट। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आईडी को हटा के क्या कर देता हूं, ये मेरा क्या है, क्लास है। ओके, क्लास इक्वल टू टेक्स्ट कलर दे दिया। इसके बाद मुझे क्या करना है, स्पेस देना। मैं कॉमा वगैरह नहीं दिया हूं, ध्यान दीजिए, मैं क्या किया, स्पेस किया ब्रैकेट के अंदर ही। और यहाँ पे मैं क्या यूज करना चाहता हूं, मैं बैक कलर भी यूज करना चाहता हूं। ओके, बैक कलर मैंने यूज किया। अब देखिए इसका इफेक्ट क्या है, देख लीजिए, ये बैकग्राउंड कलर जो है आपका येलो आ गया और आपका टेक्स्ट का कलर रेड आ गया, राइट। ठीक, एग्जैक्टली इसी तरीके से आप इस पे भी यूज कर सकते हैं। कहां यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो ये नीचे वाले पे भी यूज कर सकते हैं, राइट। ये आप इस तरीके से यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ भी सेम इफेक्ट आ जाएगा, राइट। और साथ ही साथ आप चाहते हैं यहाँ पे एक और आ जाता है, जैसे कि आप बॉर्डर देना चाहते हैं। ओके, बॉर्डर देना चाहते हैं और यहाँ पे आप सपोज बॉर्डर दिए कुछ बॉर्डर, एंड आप सॉलिड बॉर्डर देना चाहते हैं समथिंग 5 पिक्सल का, और आप डॉटेड नहीं, सॉलिड मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पे आप सपोज रेड तो है इसका, तो बैकग्राउंड कलर रेड है ना, हाँ ठीक है, तो ये हो गया। इस तरीके से आप देंगे तो यहाँ पे आपको बैकग्राउंड कलर का बॉर्डर, हाँ ठीक है, बॉर्डर मैंने अभी तक अप्लाई नहीं किया, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जाके स्पेस दूंगा मैं और क्या लिखूंगा,
बॉर्डर। ओके, क्या लिखूंगा? बॉर्डर। ओके, इसके बाद यहाँ पे जाकर के मुझे क्या करना है? बॉर्डर। ओके, क्योंकि मैंने बॉर्डर बनाया हुआ है और मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ उसे, तो मैं इसे सेव कर दिया। अब जाके आउटपुट देखिए, ये बॉर्डर आ गया रेड कलर का। इट मींस जो काम आईडी नहीं कर सकता वो काम हमें क्लास करके दे रहा है। क्लास क्या कर रहा है? मल्टीपल क्लासेस आप एक एलिमेंट में फिट कर सकते हैं और उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। सो दिस इज आपका जो प्राइमरी सिलेक्टर्स होते हैं। ओके, प्राइमरी सिलेक्टर्स में ये 3 चीजें आती हैं। और एक चीज आप जान लीजिए कि अगर आपने कुछ टाइप सिलेक्टर दिया हुआ है, आईडी सिलेक्टर दिया हुआ है और क्लास सिलेक्टर, ये तीनों ही सिलेक्टर आपने दिया है, तो कौन सा पहले काम करेगा? तो सबसे पहले आईडी सिलेक्टर काम करता है, उसके बाद क्लास सिलेक्टर, उसके बाद जो होता है आपका टाइप सिलेक्टर आता है। टाइप सिलेक्टर को सबसे लास्ट में प्रायोरिटी दी जाती है, सबसे पहले आईडी को दी जाती है, उसके बाद क्लास को दिया जाता है। ओके, इसका यूज कैसे हो सकता है? मान लीजिए यहाँ पे अगर आपने ये क्या किया, आपने डायरेक्टली क्लास सिलेक्टर दिया। आप यहाँ पे अगर एक आईडी सिलेक्टर दिए होते, ओके, जैसे कि यहाँ पे आप एक आईडी दिए हैं, आईडी क्या, जैसे कि मैं यहाँ पे P2 का एक आईडी दे देता हूँ। ओके, P2 एक आईडी दिया और यहाँ पे आपको जो है टेक्स्ट कलर, सपोज मैं यहाँ पे सिर्फ कलर देता हूँ और कलर इक्वल टू मैं ग्रीन करता हूँ। ओके, क्या करता हूँ? ग्रीन करता हूँ। ओके, और ये ग्रीन कलर मैं किसको दे रहा हूँ? P2 को दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं एक आईडी दे देता हूँ, इसे मैं P2 का आईडी दे देता हूँ। ओके, इसको मैं एक आईडी दे रहा हूँ। आप आईडी और क्लास दोनों ही दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आप आईडी और क्लास दोनों दे सकते हैं, बट यहाँ पे आईडी दिया गया है, आईडी पहले काम करेगा, क्लास बाद में काम करेगा। ओके, कहां पे दिया मैंने? ये स्टाइल में गया P2। अच्छा, यहाँ पे मुझे हैश देना पड़ेगा, ये आईडी है तो क्या दूंगा मैं? हैश दूंगा। ओके, ये हो गया हैश, यहाँ पे मैंने सेव किया और जाकर के यहाँ देखते हैं ये क्या आ गया दोस्तों? ग्रीन कलर आ गया। राइट, आपको नजर आ रहा होगा ये ग्रीन कलर आ गया। हालांकि जब इसे एक क्लास दिया गया टेक्स्ट कलर का, टेक्स्ट कलर रेड है, फिर भी वो ग्रीन कलर में आ रहा है। इट मींस इट इज गिविंग द मोस्ट प्रायोरिटी टू द आईडी, देन इट विल गिव द प्रायोरिटी टू क्लास, देन ओनली इट विल गिव द प्रायोरिटी टू टाइप, और यू कैन से द टैग। ओके, तो इस तरीके से ये काम करता है। ये बहुत सिंपल चीज है, मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग रेशनल सिलेक्टर या फिर कॉम्बिनेटर्स में। ये कॉम्बिनेटर्स क्या होता है? ये काफी ज्यादा यूज होता है, बट इसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, ध्यान से फोकस से समझिएगा ये चीजें क्या होती है। ओके, रेशनल सिलेक्टर में पहले आ जाता है डिसेंडेंट सिलेक्टर। डिसेंडेंट सिलेक्टर मतलब ये एक ऐसा सिलेक्टर है जो एक पेरेंट टैग के अंदर जितनी भी चीजें तमाम यूज की गई हैं सबको इफेक्ट करता है। ओके, सभी में वो अप्लाई करता है, मल्टी लेवल पे काम करता है। यानी कि मान लीजिए आपने एक डिवीजन रखा, उस डिवीजन के अंदर एक और डिवीजन है, उसके अंदर एक और डिवीजन है, उसके अंदर एक और डिवीजन है, तो आप मेन डिवीजन में अगर कलर डाल देते हो तो सारे के सारे डिवीजन जो है वो उस तरीके के कलर में आ जाएंगे। ये होता है डिसेंडेंट सिलेक्टर का काम। ओके, ये क्या करता है? अप्लाई टू ऑल, ये सारे के सारी चीजों में अप्लाई हो जाता है, इसके अंदर जितने आता है। मल्टी लेवल, मल्टी लेवल मतलब एनी लेवल जो लिखा गया, मल्टी लेवल एनी लेवल यहाँ पे लिखा गया, उसका मतलब ये होता है कि इसका कुछ लेवल का लिमिट नहीं है। आप इसके अंदर जितने भी अलग अलग कंटेनर वगैरह यूज करें, वो लास्ट तक सभी को कंट्रोल कर सकता है। ओके, डिफाइंस विद स्पेस, स्पेस के तरीके से यूज होता है। देखते हैं ये प्रैक्टिकल आपको समझ में आएगा, अभी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा। राइट, तो बहुत बड़ी चीज है नहीं दोस्तों, आप घबराने की जरूरत नहीं है। मैं इसे हटाता हूं यहां से। ओके, और इन सब चीजों को भी मैं यहां से हटा रहा हूं, इन सब चीजों को मैं यहां से हटा रहा हूं। ओके, तो बॉडी के अंदर मैं क्या करता हूं? एक डिवीजन लेता हूं, डिवीजन के अंदर मैंने एक पैराग्राफ लिया, एक पैराग्राफ लिया मैंने, और उस पैराग्राफ को मैं लिख देता हूं सपोज पैरा 1। ओके, जल्दी जल्दी हम खत्म करेंगे। और ये हो गया हमारा पैरा 2, ये हो गया पैरा 2। ओके, और इसके बाद मैं एक और पैरा लेता हूं, जैसे कि यहां पे मैं लिख दिया पैरा 3। ओके, पैरा 3। ओके, ठीक हो, ये डिवीजन टैग में है। इसके बाद मैं यहाँ पे एक और कुछ जैसे कि समथिंग ब्लॉक कोट ले लेता हूँ। ओके, ब्लॉक कोट एक होता है, ब्लॉक कोट के अंदर मैं एक और पैरा ले लेता हूँ और पैराग्राफ में यहाँ पे दे रहा हूँ सपोज पैरा 4। ओके, और इसके बाद मैं दे देता हूँ एक और पैराग्राफ, जैसे कि यहाँ पे हो गया पैरा 5। ओके, ठीक है, ये हो गया इस तरीके से। अब इसका आउटपुट आपको क्या शो करेगा? सिंपल सा, ये देखिए ब्लॉक कोट जो होता है लेफ्ट साइड में थोड़ा सा मार्जिन के साथ आता है, क्योंकि एक कोटेशन का होता है। राइट, इसे स्पेशली कोट के यूज करते हैं, मुझे डिवीजन दिखाना था तो मैंने दिखा दिया। ठीक है, ओके, अब मैं क्या करूंगा? यहाँ पे ये जो डिवीजन है, इस डिवीजन को मैं कंट्रोल करूंगा। ओके, और यहाँ पे अगर मैं कलर डालूंगा तो इस डिवीजन के अंदर आने वाली तमाम चीजें जो है कलरफुल हो जाएंगी, जैसे कि ये सारे के सारे पैराग्राफ कलरफुल हो जाएंगे। ओके, तो ये क्या करता है? सभी चीजों को यूज करता है। जैसे कि ये ब्लॉक कोड देखिए अलग है, ये बॉडी के अंदर आता है, डिवीजन के अंदर थोड़ी ना आता है। राइट, डिवीजन के अंदर नहीं आता है, किसके अंदर आ रहा है? बॉडी के अंदर आ रहा है। राइट, अगर मैं इसे यहां से कट कर देता हूं दोस्तों, और इसे ले जाकर के मैं कहां करूंगा? यहां पे यूज कर देता हूं। ओके, तो अब ये किसके अंदर आ गया? अब ये डिवीजन के अंदर आ रहा है। राइट, अब किसके अंदर आ रहा है? डिवीजन के अंदर, बॉडी के अंदर नहीं आ रहा, अब आ रहा है डिवीजन के अंदर। तो मैं डिवीजन पे अगर एक कलर डाल देता हूं तो ये क्या करेगा? इस पैराग्राफ में भी आएगा और इसके अंदर भी आएगा। यहां पे देखिए दो अलग अलग हायरार्की है, यानी कि अलग अलग स्टेप है, लेवल है। एक हो गया डिवीजन का, उसके बाद आता है एक पैराग्राफ, बट उस डिवीजन के अंदर एक और यहां पे ब्लॉक है जिसके अंदर ये पैराग्राफ आता है। इट मींस ये पैराग्राफ डायरेक्टली डिवीजन के अंदर थोड़ी ना है,
आप ये बात को समझे, ये समझेंगे तो आप इंटरव्यू में जवाब दे पाएंगे। ये डिवीजन के अंदर ये नहीं आ रहा है, सॉरी ये डिवीजन के अंदर जो है ये वाला पैराग्राफ डायरेक्टली नहीं आ रहा है, ये पैराग्राफ तो आ रहा है ब्लॉक के अंदर, और ब्लॉक आ रहा है किसके अंदर, डिवीजन के अंदर। तो अगर हम डिवीजन को ही कंट्रोल करते हैं तो इनडायरेक्टली वी आर कंट्रोलिंग द ब्लॉक आल्सो, एंड ब्लॉक के अंदर ही दिस पैराग्राफ कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ब्लॉक। So even we give the priority to division, if we give any kind of decoration to division, then automatically that decoration or effect will be affected through this paragraph and this paragraph also. Okay, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये दोनों चीजें जो है it will be affected through this division. Okay, तो इसके लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा, इसका सिंटैक्स आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ होगा। ओके, ये अप्लाई होता है, कैसे अप्लाई होता है, एक डिवीजन के साथ एक पैराग्राफ स्पेस दे करके। तो यहां पे आप क्या करेंगे, किस तरीके से इसको कोड करेंगे, देखिए ये पैराग्राफ कहां पे काम आना चाहिए, जो डिवीजन के अंदर है, क्योंकि डिवीजन के बाहर अगर मैं एक पैराग्राफ लिखता हूं, ओके मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूं, यहां पे मैं लिख दिया क्या, ये हो गया हमारा पैरा 6। ओके, आपको एग्जांपल के लिए मैं दिखा रहा हूं, ये हो गया हमारा पैरा 6। ये किसके अंदर आ रहा है दोस्तों, ये आ रहा है आपके बॉडी के अंदर, ये डिवीजन के अंदर नहीं आ रहा है। देखिए ये जो पैराग्राफ है ये डिवीजन के अंदर नहीं आ रहा है। अब मैं स्टाइल में जाकर के क्या करता हूं, स्टाइल में जाकर के मैं पैराग्राफ के लिए जो है, पहले पैराग्राफ के लिए एक कलर यूज कर रहा हूं। ओके, पैराग्राफ के लिए मैंने क्या किया, एक कलर सेट किया, रेड कलर। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इतना डिटेल्स में शायद आप अगर अच्छे से एक बार समझ जाए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी फ्यूचर में। अभी देखिए सारे के सारे जो है यूज हो गए, जितने भी पैराग्राफ है सभी में कलर हो गया, राइट। जहां जहां पैराग्राफ है बॉडी का, वहां वहां ये सारे कलर यूज हो गए। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां पे क्या कर दूंगा, ये जो पैराग्राफ है ये कैसे आए, ये डिवीजन वाला पैराग्राफ में यूज है। डिवीजन के बाद स्पेस दिया मैंने, क्या किया, डिवीजन के बाद मैंने क्या किया है, स्पेस दिया। इट मींस कौन से पैराग्राफ में कलर होगा, जो पैराग्राफ डिवीजन के अंदर आता है। ओके, जो पैराग्राफ डिवीजन के अंदर आता है वो सिर्फ कलर हो। तो मैं इसे सेव कर देता हूं। अब देखिए क्या हो गया, 6 जो है हमारा वो ब्लैक में आ गया, बाकी सारी चीजें जो है कलर हो गया। इट मींस जो डिवीजन के अंदर अलग अलग लेवल पे आ रहा है, ओके अलग अलग लेवल पे आ रहा है, वो सारी चीजें भी आपको यहां पे नजर आ रही हैं कलर होकर के। इट मींस यहां पे जो डिवीजन के अंदर जो जो चीजें हैं उसे हम कंट्रोल कर रहे हैं यहां पे एक स्पेस दे करके, राइट। तो पैराग्राफ डिवीजन के अंदर जो पैराग्राफ था वो सारे के सारे इस तरीके से कलर में आएंगे। ओके, तो इसे कहते हैं हम लोग डिसेंडेंट। डिसेंडेंट क्या करता है, उसके अंदर जितनी भी चीजें होती है सभी को वो कलर कर देता है, ये होता है डिसेंडेंट। ये आपको सुनने में ऑड लगा था, आपको नया टर्म था तो आपको कंफ्यूज हो रहे थे, आप घबरा रहे थे कि ये चीजें क्या है। अब एक एग्जांपल में सारी चीजें क्लियर हो गई। ऐसे ही बाकी जितने भी यहाँ पे मैंने लिस्ट आउट किए सारे के सारे नॉर्मल है, घबराइए मत, हंसते हुए मुस्कुराते हुए सीखेंगे। ओके, उसके बाद आ जाता है चाइल्ड सिलेक्टर में। चाइल्ड सिलेक्टर क्या होता है दोस्तों, चाइल्ड सिलेक्टर कहता है कि आप मुझे सारी की सारी चीजों को कलर मत कीजिए। चाइल्ड सिलेक्टर कहता है कि सारी की सारी चीजों को आपको कलर नहीं करना है, आप सिर्फ पैराग्राफ ये जो डिवीजन के अंदर आने वाले पैराग्राफ को कीजिए। ओके, डिवीजन के अंदर डायरेक्टली कौन आता है, बस इतने ही आते हैं। बाकी ये जो डिवीजन जो ये जो 2 पैराग्राफ आते हैं ये तो ब्लॉक कोड के अंदर आते हैं, उनको क्यों आप इफेक्ट कर रहे हैं, ये कहता है हमारा दूसरा वाला सिलेक्टर। ओके, और ये जो पैराग्राफ है ये तो और भी बाहर आ रहा है, राइट। तो चाइल्ड सिलेक्टर के कहने के हिसाब से चाइल्ड आपका यही है, ये आपका चाइल्ड है। डिवीजन का चाइल्ड कौन है, ये है, ये नहीं है उसका चाइल्ड, राइट। ये तो किसका चाइल्ड आता है, ये आता है ब्लॉक कोड का। ओके, तो अगर आप इसके जगह यहाँ पे स्पेस के जगह आप हटा देते हैं और एक ग्रेटर देन सिंबल जिसे आप कहते हैं नेविगेशन की को, इसे सेव करके अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1, 2 and 3 विल बी कलरफुल। इसमें सिर्फ कलर हो रहा है 1, 2, 3 का, ये चाइल्ड सिलेक्टर होता है। ओके, चाइल्ड सिलेक्टर का मतलब क्या होता है, किसी डिवीजन के अंदर अगर आप बहुत सारे ब्लॉक रखते हैं, बहुत सारे आप लेवल रखते हैं, जैसे कि एक डिवीजन ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर भी एक और कंटेनर रखा गया जिसके अंदर अलग एलिमेंट्स यूज हुए। इट मींस दिस विल नॉट गोइंग टू इफेक्ट दिस काइंड ऑफ एलिमेंट, दिस विल ओनली इफेक्ट द डायरेक्ट चाइल्ड जो कि इसके अंदर आता है। ओके, बस इतना सिंपल सा चीज था, इसको आप घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत इजीली समझेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका चाइल्ड सिलेक्टर। इसे आप कैसे डिनोट करते हैं, एक ग्रेटर देन सिंबल से। उसके बाद आ जाता है एडजेस्टेंट सिबलिंग्स। सिबलिंग्स का क्या मतलब होता है, ये कहता है कि आप किसी भी ऐसे सिबलिंग को, सिबलिंग और चाइल्ड में क्या फर्क होता है दोस्तों, नॉर्मल टर्म यूज किया गया एचटीएमएल में ताकि हम जैसे डेवलपर्स इसे समझ पाए। ओके, पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन क्या होता है, पेरेंट के नीचे चाइल्ड आएगा, राइट, पेरेंट के नीचे या फिर पेरेंट के अंडर में चाइल्ड आएगा। बट सिबलिंग्स क्या होते हैं, सिबलिंग्स हमारे बराबर के होते हैं, हमारे माता पिता थोड़ी होते हैं, हमारे भाई बहन होते हैं जो कि हमारे बराबर के होते हैं। कोई हमसे बड़ा होता है, कोई हमसे छोटा होता है, कोई हमारे ऊपर होता है, कोई हमारे नीचे होता है, बट वी आर इन दिस सेम कैटेगरी। बट पेरेंट्स का लेवल ऊपर होता है, राइट। पेरेंट और चाइल्ड का एक अलग रिलेशन और सिबलिंग्स का अलग रिलेशन है, ये समझ में आना चाहिए। ये एक जनरल टर्म है जिसको अगर समझ जाएंगे तो ये समझने में भी आपको आसानी होगी। तो ये क्या कहता है, इमीडिएट एडजेसेंट सिबलिंग आफ्टर द स्पेसिफाइड एलिमेंट। ओके, स्पेसिफाइड एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट के बाद अगर आप कुछ आ रहा है वहां पे तो आप उसे किस तरीके से यूज करना चाहेंगे। ओके, ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं, ये मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिकल में समझ में आ जाएगा। ओके, तो मैं यहां से डिवीजन हटाता हूं और यहां पे सपोज मैंने एक H2 दे दिया
और यहाँ पे मैं दे देता हूँ दिस इज H2। ओके, ठीक है। इसके बाद मैं ये ब्लॉक कोड को भी हटाता हूँ, ये ब्लॉक कोड मैंने हटाया और यहाँ पे मैं दे देता हूँ H3 सपोज, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज H3। ओके, और ये ब्लॉक कोड भी हटेगा, यहाँ से डिवीजन भी हट जाएगा। ओके, और ये पैराग्राफ आ गया इस तरीके से। अब मैं इसे Alt Shift F करता हूं। अब देखिए सारे के सारे बॉडी के अंदर आ रहे हैं। क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, सारे के सारे बॉडी के अंदर आ रहे हैं, कोई किसी के अंदर नहीं है। H2 के अंदर पैराग्राफ नहीं आ रहा है, H2 के साथ पैराग्राफ आ रहा है, राइट। H2 जो है बड़ा भाई है, उसके नीचे छोटी बहन P है, और पैराग्राफ है ये S3। तो कहने का मतलब ये कि जो पेरेंट है वो बॉडी है और बाकी के सारे चाइल्ड है। यहाँ पे कोई किसी का बाप नहीं है, यहाँ हर कोई एक दूसरे के भाई बहन है। ओके, ये है मेरा कहने का मतलब। तो ये इतना हो गया। तो अब आप क्या कहते हैं कि H2 के बाद जो पैराग्राफ आ रहा है ना, बस वही कलर हो। कहने का मतलब ये है कि H2 का जो छोटा भाई है या बहन है, बस वही कलर हो, बाकी सारी चीजें नॉर्मल रहें। ओके, तो आप किस तरीके से इसे कंट्रोल करेंगे? आप कंट्रोल करना चाहते हैं, आप तो डायरेक्टली यहां पे आईडी लगा के कर सकते हैं, बट आप ये चाहते हैं कि H2 के पास जो है सिर्फ वही कलर हो, उसमें आईडी हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो आप क्या करेंगे, ऐसी चीजों को क्या करेंगे, यहां पे आप जाएंगे। ओके, यहां पे आप जाएंगे और यहां पे आपको क्या करना होगा, यहां पे आपने क्या दिया है, H2 दिया, राइट। तो H2 करके अगर आप प्लस करते हैं, ओके, यहां पे मैं इसे जैसे है वैसे लिख देता हूं, केस सेंसिटिव। H2 को अगर आप यहाँ पे H2 प्लस P करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, देखिए H2 के बाद जो पैराग्राफ है वो आएगा, राइट। यहाँ पे क्या आ गया, H2 के बाद पैराग्राफ 1 था तो वो आ गया। इसे कहते हैं सिबलिंग वाला। ओके, यहाँ पे क्या हो गया, आपने यूज किया है एडजेसेंट सिबलिंग। इट मींस जो आपके स्पेसिफाइड एलिमेंट, यानी कि आपने H2 को मेंशन किया, H2 के बाद जो एलिमेंट आता है वो सिर्फ उसे कलर करेगा। समझ में आया? ओके, इसके बाद क्या होता है, जनरल सिबलिंग। जनरल सिबलिंग का मतलब क्या होता है, H2 के अंदर जितने भी आएंगे सिबलिंग, जितने भी पैराग्राफ आएंगे सभी को कलर कर दो। इसके लिए क्या डिनोट करते हैं, एक टाइल्ड सिंबल का यूज होता है। ओके, ये मल्टी लेवल पे काम करता है, अगर आप इसमें लेवल भी लगाएंगे तो भी ये काम करेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूं, H2 के बाद यहाँ पे एक टाइल्ड सिंबल दे दूंगा और सेव कर दूंगा, तो सारे के सारे कलर होकर के आ जाएंगे। देखिए, ओके, और किस लिए कलर हो रहा है, ये क्यों नहीं आया कलर में, क्योंकि ये तो H3 है ना, पैराग्राफ को हमने दिया है, राइट। हमने क्या किया, पैराग्राफ को हमने दिया, इसलिए इस तरीके से काम है। ओके, तो ये अलग अलग चीजें होती है, इस तरीके का सिलेक्ट करना, ये प्रैक्टिस के साथ आपका होता जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ओके, एडजेसेंट का भी हो गया आपका, जनरल और सिबलिंग दोनों। अगर सभी को एक साथ करना है तो आपको क्या करना है, टाइल यूज करना है, जिसे हम जनरल सिबलिंग कहते हैं। एडजेसेंट सिबलिंग किसे कहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ एक ही पैराग्राफ जो एलिमेंट आपने डिफाइन किया होगा सिर्फ उसे ही वो इफेक्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद आता है एट्रीब्यूट सिलेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, एट्रीब्यूट सिलेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिए। एट्रीब्यूट सिलेक्टर का मतलब क्या होता है, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसके थ्रू हम कंट्रोल करते हैं हमारे सीएसएस को। ओके, आप हमेशा टैग्स का यूज नहीं कर सकते, यानी कि टाइप सिलेक्टर हमेशा यूज नहीं आता, हमेशा आईडी सिलेक्टर यूज नहीं आता, हमेशा क्लास सिलेक्टर यूज नहीं आता, हमेशा सिबलिंग्स भी काम नहीं आएंगे। आपको कभी ना कभी एट्रीब्यूट पे भी जाना पड़ेगा, जैसे कि मैं आपको अभी करके दिखाता हूं यहाँ पे। ओके, इन सारी चीजों को मैं यहां से हटाता हूं। ओके, और ये भी मैं हटा रहा हूं यहां से। आराम से समझिए, टेंशन मत लीजिए किसी चीज का, आराम से समझिए। ओके, समझ में आ जाएगा आपको। तो मैं यहाँ पे एक फॉर्म लेता हूं और फॉर्म का मैंने एक्शन वगैरह यहाँ से हटाता हूँ फिलहाल के लिए। ओके, और फॉर्म के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे इनपुट लेना है। ओके, तो यहाँ पे मैं एक इनपुट लिया और इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, ये सिर्फ और सिर्फ मैं इनपुट ले रहा हूँ। ओके, सिर्फ और सिर्फ इनपुट ले रहा हूँ। और इससे पहले सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक हेडिंग। ओके, H1 ले लिया मैंने, H1 ने यहाँ पे दे देते हैं यूजर नेम। ओके, यूजर नेम, और इस तरीके से एक इनपुट आ गया यूजर नेम के बाद। ओके, इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पासवर्ड PASSWORD, और यहाँ पे एक और इनपुट मैं लूंगा। ओके, और इस इनपुट को भी मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ। ओके, देखिए मैंने टाइप यहाँ पे मेंशन नहीं किया दोस्तों। हाँ, उसके बाद मैं ये फॉर्म के बाहर आ जाता हूँ और फॉर्म के बाहर मैं क्या करूँगा, फॉर्म के बाहर नहीं, फॉर्म के अंदर होना जरूरी है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक इनपुट यहाँ लेता हूँ। ओके, और मुझे फिर से इसे हटाना है। मैं क्यों कर रहा हूँ ये चीज आपको जस्ट 30-40 सेकंड में पता चल जाएगा। ओके, एक और इनपुट मैं यहाँ लेता हूँ। ओके, और इसका भी मैं ये टाइप्स वगैरह हटा देता हूँ। ओके, ठीक है, इतना हो गया। अब इसका आउटपुट देखते हैं क्या आ रहा है। इसका आउटपुट देखिए, कुछ इस तरीके से आउटपुट आ रहा है। ये मैंने काफी जूम किया है इसलिए ऐसा आ रहा है, वरना ये कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, ओके,
तो यहाँ पे क्या किया है मैंने, यहाँ पे इनपुट दे दिया। इनपुट मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ऑटोमेटिक एक टेक्स्ट फील्ड आ रहा है इनपुट का मतलब। ओके, आप चाहते हैं इसे कंट्रोल करना चाहते हैं, आप कलरफुल करना चाहते हैं, तो इनपुट जहां जहां यूज हुआ है मैं कलर करना चाहता हूं। ठीक है, अब मैं जाकर के यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इनपुट को कलर कर रहा हूँ। ओके, ये हो गया इनपुट, और सपोज आई एम गिविंग अ बैकग्राउंड कलर टू दिस, एंड बैकग्राउंड कलर मैं सपोज दे देता हूँ ग्रे। ओके, बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ग्रे। अब देखिए जितना भी इनपुट है वो सारे के सारे किस में आ गए, ग्रे कलर में आ गए। बट आप चाहते हैं इसमें अलग अलग चीजें यूज हुई हैं, और मैं अगर सबको चेंज कर दूंगा इनपुट जाकर के तो प्रॉब्लम होगा। क्यों? क्योंकि पहला इनपुट में मेरा क्या है, टाइप ऑफ मैं डिफाइन करूंगा। पहला इनपुट मेरा है टेक्स्ट, पहला इनपुट मेरा है टेक्स्ट। सेकंड इनपुट मेरा क्या है दोस्तों, सेकंड इनपुट मेरा पासवर्ड है, राइट। तो मैं यहां पे क्या कर दूंगा, टाइप दे दूंगा, और टाइप मेरा क्या हो गया, पासवर्ड हो गया। ठीक है, थर्ड मेरा इनपुट क्या है, थर्ड इनपुट मेरा है यहाँ पे टाइप इक्वल टू सबमिट। क्या है, सबमिट है। और यहाँ पे मेरा जाकर के फोर्थ इनपुट क्या है, इसका टाइप मैं दे देता हूं, और ये है मेरा क्या होता है, एक रीसेट होता है ना, ये हो गया रीसेट। तो मैं इसे सेव कर दिया। अब देखिए सारे के सारे एक जैसे कलर में आ गए, राइट, क्योंकि सारे के सारे इनपुट है। इनपुट टैग सभी में यूज हुआ है, और मैंने इनपुट टैग ही यूज किया है यहाँ पे, तो सारे के सारे इनपुट हिसाब से कॉन्फ़िगर हो गए, राइट। अब मैं चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ इनपुट के इनपुट में इनपुट टैग तो यूज हुआ ही है, लेकिन जहां पे टाइप इक्वल टू सबमिट है उसका कलर जो है ग्रीन कलर आ जाए या कुछ हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा है मैंने, देखिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप ऐसी चीजों को यूज करने के लिए अपना एट्रीब्यूट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एट्रीब्यूट यूज करते हैं। इट मींस आपका टैग जो है इनपुट टैग है, बट आपका एट्रीब्यूट क्या है, एट्रीब्यूट मतलब टाइप है, उसका वैल्यू क्या है, सबमिट है। वैल्यू इक्वल टू सबमिट, एट्रीब्यूट इक्वल टू टाइप। ओके, तो आप इस तरीके से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। देखते हैं, प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। सारे के सारे इनपुट टैग हैं, इसलिए मुझे अगर इनपुट में लिखता हूं तो सब में अप्लाई हो रहा है। मैं अगर इससे इनपुट को कुछ इस तरीके से लिखता हूं, ओपन किया मैंने यहां पे, और इसका जो टाइप है वो किस तरीके का हो, सबमिट हो। कैसा हो, सबमिट हो। ओके, इसका क्या है, सबमिट हो, तो उसका कलर जो है यहाँ पे क्या हो जाए, ग्रे, ग्रे की जगह में यहाँ ग्रीन कर देता हूं। ओके, इसके जगह क्या कर देता हूं, ग्रीन कर देता हूं। तो अब क्या हो गया, यहाँ पे देखिए सबमिट का कलर जो है ग्रीन आ गया, बाकी की सारी चीजें नॉर्मल आ गई, राइट। आप चाहते हैं कि जहां पे इसका इनपुट जो है रीसेट हो। ओके, जहां पे इसका इनपुट क्या है, रीसेट हो। इनपुट मतलब आपका तो इनपुट जो है टैग आ गया, बट इसका एट्रीब्यूट का जो वैल्यू है वो रीसेट हो। ओके, वो क्या हो गए, रीसेट हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप इसे क्या करना चाहते हैं, समथिंग आप देना चाहते हैं कुछ रेड कलर। ओके, आपका इस तरीके से होता है। तो आप एक ही टैग यूज कर रहे हैं, आप इनपुट टैग ही यूज कर रहे हैं हर जगह। देखिए आप इनपुट टैग ही यूज कर रहे हैं हर जगह, बट जैसे कि आप चाहते हैं एक ही इनपुट टैग हो, बट उसके एट्रीब्यूट्स की वजह से, उसके टाइप्स की वजह से उनका कलर वगैरह चेंज हो, तो आप उसे इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ओके, ये हो गया आपका पहला तरीका। ओके, जिससे आप क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं अपने एट्रीब्यूट्स को। ओके, इसमें आप और भी चीजें यूज कर सकते हैं, जैसे कि इनपुट इक्वल टू बटन, ये मैंने दिखा। टैग एट्रीब्यूट, टैग एट्रीब्यूट अगर आप देते हैं, टाइप दे देते हैं तो वो भी आ जाएगा। ओके, आप आईडी देंगे तो वो भी आ जाएगा, अगर आप क्लास देंगे तो वो भी आ जाएगा। ओके, कैसे होता है देखते हैं इन चीजों को। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ फॉर्म ही यूज करें, ये तो एक था। ओके, इसके बाद आप मान लीजिए जैसे कि पैराग्राफ हमने यूज किया था। ओके, और मैं यहाँ दिया था पैरा 1। ओके, और इसके बाद आपने दिया था एक और पैराग्राफ। ओके, एग्जांपल के मैं बता रहा हूँ, वरना आपको समझ तो आ ही गया होगा अभी तक। ये हो गया पैरा 2, और यहाँ पे जाकर के मैं एक और बस दे देता हूँ, और ये हो गया मेरा पैरा 3। ओके, और ये जो है इतनी चीजें मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। ओके, इतनी चीजें मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाकर के इस पैराग्राफ में मैंने एक आईडी दिया है। ओके, और ये आईडी मैं कुछ भी दे सकता हूँ, जैसे कि ये P1 मेरा आईडी है। ओके, और मैं यहाँ P3 में गया। ओके, यहाँ पे मैं गया आईडी में, और आईडी में जाकर के मैं यहाँ पे P3 देता हूँ। ओके, P3 देता हूँ। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप सिर्फ उन्हीं पैराग्राफ को स्टाइल देना चाहते हैं जिनमें कोई आईडी यूज किया गया हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, बस सिंपल ओपन कीजिए, आईडी लिख दीजिए, और कुछ नहीं करना है, बस इतना करना पड़ेगा। ओके, आप इसका कलर समथिंग कुछ भी दे सकते हैं। ओके, इसका कलर मैंने दिया, ये कलर हो गया समथिंग रेड। ओके, तो ये अब सिर्फ उन्हीं आईडीज में काम हुआ। देखिए बीच का ब्लैक हो गया और बाकी दो कलर हो गए। कहने का मतलब यह है कि आपको बार बार जो आपका आईडी का नाम भी लिखने का जरूरत नहीं है। आपने यहाँ पे क्या कहा, उस पैराग्राफ को कलर करो जिसमें कोई आईडी यूज हुआ हो। दैट कैन बी एनीथिंग, कोई भी आईडी हो, अगर वो यूज हुआ है तो उसे कलर कर दो। ओके, तो ये होता है इस तरीके से। ठीक है,
ओके इसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट में क्या है, हमारा जो एट्रीब्यूट है वो कुछ वैल्यूज चूज करता है, कुछ कंडीशंस चूज करता है। ओके ये आपको पता ही है कि पेड कोर्स को मैं फ्री में पढ़ाता हूं, और इतने डिटेल्स में आप किसी वेबसाइट में चले जाइए, किसी भी ट्यूटोरियल में चले जाइए, होगा बहुत से लोग बहुत अच्छे तरीके से बेहतर भी पढ़ा रहे होंगे मुझसे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मैं आपके लिए कह रहा हूं आप ध्यान से समझिए, ये काफी डीप चीज है। ओके इतने डिटेल्स में आपको नहीं समझ में आएगा या बहुत कम जगह पे समझाया जाएगा, मुझसे लाख गुना बेहतर तरीके से समझाते होंगे बट बहुत कम जगह पे होगा, आप इससे अच्छे से समझे। ओके क्योंकि ये चीजें आगे जाकर के बहुत काम आने वाली। आप सीएसएस का मतलब ये मत समझे कि टेक्स्ट को डिजाइन कर दिए, एक एनिमेशन फ्लोट होके आ रहा है और राउंड हो रहा है आपका लोगो, वो सीएसएस नहीं होता है। ओके वो सीएसएस नहीं होता है, उसे आप एडिटिंग कहिए एक प्रकार से। ओके सीएसएस को समझना अपने आप में एक चैलेंज है। ओके इसके बेसिक को समझ जाएंगे, फंडामेंटल समझ जाएंगे, जो कि एक दो सेशन में खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद आप एडिटिंग खुद अपने हिसाब से कर सकते हैं, मुझे प्रैक्टिस करवाने की जरूरत है नहीं। ओके सो मेरा काम आपको करके दिखाना नहीं है, मेरा काम आपको खुद करने लायक बनाना है। ओके ये फर्क होता है, तो आप इन सब चीजों को एक बार प्रैक्टिस कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है चलते हैं एट्रीब्यूट की ओर। यहाँ पे क्या होता है, कुछ कंडीशन यूज होता है, कुछ कंडीशन यूज होता है, और यहाँ पे आप उस कंडीशन को कैसे यूज करते हैं, क्या करते हैं, तो क्लास नेम वगैरह आप दे सकते हैं। ओके मैं एक चीज ये करके दिखाता हूँ कंडीशन कैसे काम आता है, वरना आपको समझ में नहीं आएगा यहाँ पे। ओके तो यहाँ पे हो गया, सपोज आईडी को मैं क्लास कर देता हूँ। ओके और यहाँ पे आपने दिया क्लास, और क्लास आप देना चाहते हैं समथिंग क्लास 1, ऐसा एक आ गया। ओके और यहाँ पे आपने दिया है एक पैराग्राफ को एक और क्लास, जैसे कि क्लास इक्वल टू 1 क्लास। ओके समथिंग 1 क्लास, और यहाँ पे एक और आपने क्लास दिया हुआ है, जैसे कि क्लास, और यहाँ पे आप देते हैं क्लास 1। ओके और ले जाता हूँ मैं चीज़ों को और भी थोड़ा एग्जांपल पे, दो चार ज़्यादा करके दे देता हूँ। ओके और ये हो गया 3, ये हो गया 4, अलग अलग केसेस में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे आपका जो है क्लास की जगह मैं सिर्फ CLS लिख देता हूँ, क्या आता है। ओके इस तरीके से हो गया। यहाँ पे आप 1 CLS दे सकते हैं, फिर CLS 1 की जगह 1 CLS दे दीजिए। ओके ये आपको मैं क्यों कर रहा हूं समझ में आ जाएगा 2 मिनट में। ओके ठीक है, ये आपके पास अलग अलग जो है एट्रीब्यूट्स हैं, अलग अलग तरीके की चीजें हैं। अब आप चाहते हैं कि आपका जो क्लास है, देखिए एक जगह लिखा गया क्लास 1, दूसरी जगह क्लास। ओके ये अलग अलग तरीके से क्लास वगैरह लिखे गए। आप चाहते हैं कि अगर मेरे एट्रीब्यूट में कुछ एक स्पेसिफिक नेम है जो रिपीट हो रहा है या ऑकर हो रहा है, तो वहां पे वो डाल दो। आपके पास एग्जैक्टली आपको नहीं पता कि आपने कौन सा क्लास यूज किया है, आप चाहते हैं कि कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे लेटर्स हैं, अगर वो वहां पे मौजूद हैं तो उसे आप कलर कर दीजिए। ओके उसको हम कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे, यहाँ अलग अलग चीजें यूज की गई हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एट्रीब्यूट इक्वल टू वैल्यू अगर आप देते हैं तो एग्जैक्टली वही होना चाहिए। देखिए मैं करके दिखाता हूं एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे आपका जो पैराग्राफ है वो क्या हुआ है, उसका क्लास। ओके पैराग्राफ जो है उसका क्लास क्या होना चाहिए, उसका क्लास क्लास 1 होना चाहिए, उसका क्लास क्या होना चाहिए, क्लास 1 होना चाहिए, तब उसका कलर रेड होगा। राइट तो ये आगे यहाँ पे ओके कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा क्लास को यहाँ डॉट देना पड़ेगा, मैंने डॉट नहीं दिया है। ओके ये डॉट हो गया, और यहाँ पे क्लास आप इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे कुछ डबल कोट के अंदर। ओके ठीक है ये मैंने कर दिया सेव, और यहाँ पे आकर के देखेंगे रिफ्रेश। ओके कुछ एरर है, CLASS क्लास 1 पैरा 1, एवरीथिंग इज फाइन। इसकी जरूरत मुझे नहीं है, यहाँ पे सपोज मैं सिंपली भी दे सकता हूँ क्लास इक्वल टू ओके ठीक है, ऐसा काम करेगा।
देखिए ये आ गया, थोड़ा सा मिस्टेक था वहां पे, क्या कर रहा था मैं, डॉट लगा रहा था क्लास को याद करके, बट उसकी जरूरत होती नहीं है। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, एग्जैक्टली यही नाम हो, ओके, एग्जैक्टली क्लास 1 जहां पे लिखा गया है, देखिए यहाँ पे मैच हो रहा है, एग्जैक्टली क्लास 1 जहां लिखा गया है सिर्फ वहीं पे काम कर रहा है, राइट। अगर आपको पता नहीं है एग्जैक्ट नेम क्या है तो आप क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग केसेस है। एक, अगर आप ये सिंबल यूज करते हैं तो वो स्टार्ट होना चाहिए उस लेटर से, ओके। अगर आप यूज करते हैं डॉलर सिंबल तो वो एंड होना चाहिए उस लेटर से। अगर आप स्टार यूज करते हैं तो वो लेटर अगर कहीं पर भी है तो वो काम करेगा। अगर आप पाइप सिंबल यूज कर सकते हैं तो वो एक स्पेस लेगा। अगर आप टाइल यूज करते हैं तो वो क्या करेगा, एक स्पेस लेगा, और जो भी वहां पे आप एक अंडरस्कोर वगैरह का यूज होता है, ओके। तो इसे मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। यहां पे मैं क्या कह रहा हूं, मेरा क्लास इक्वल टू एग्जैक्टली ऐसा होना चाहिए, बट इसके आगे अगर मैं ये लगा देता हूं तो मेरा क्लास यहां से शुरू होना चाहिए, तो क्या होगा, बस एक ही क्लास इफेक्ट होगा। बट मैं चाहता हूं कि जहां से क्लास शुरू हुआ है 1 रहे या ना रहे, ओके। देखिए मैंने 1 हटा दिया, ध्यान से देखिए, मैंने 1 हटा दिया और यहां पे क्या यूज किया हूं मैं, ये सिंबल यूज किया हूं। इसका मतलब क्या हो जाता है कि जहां पर भी क्लास है, जहां क्लास से शुरू हो रहा है, उन चीजों को जो है आप कलर कर दीजिए। यहां पे देखिए 2 अलग हो गए, एक पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 3 कलर हुआ। कैसे पैराग्राफ 3 कलर हुआ, क्योंकि पैराग्राफ 3 कहां से शुरू हो रहा है, उसका क्लास क्या से शुरू हो रहा है, क्लास वाले वर्ड से शुरू हो रहा है, ओके। और मैं जहां पे बोलूंगा कि जहां पे शुरू होना चाहिए 1 से, ओके, तो जहां जहां 1 से शुरू हुआ है वहां 1 वाला जो है वो कलर हो जाएगा। देखिए 2 और 3 हुआ है, यानी कि 2 और 3 जो है कलर हुआ है, ये हो गया 2, यहाँ 1 से शुरू हो रहा है, ये 3 में शुरू हो रहा है। अगर आप कहेंगे कि जहां पर आपको 1 नजर आ रहा है, जहां पे आपको 1 नजर आ रहा है वहां पे कलर कर दीजिए, सारे के सारे कलर हो जाएंगे क्योंकि सभी में 1 है। तो ये बहुत इतना सिंपल था। बाकी के जो ऑप्शन यहाँ पे मैंने आपको दिए, ये आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ओके। इन सब चीजों का आप प्रैक्टिस खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आपको सीखने को मिली, ये थ्योरी पार्ट था, साथ ही साथ मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया एग्जांपल के साथ, और सिलेक्टर वगैरह का आपको बेसिक नॉलेज जो है वो आ गया, और थोड़ा सा एडवांस नॉलेज कह सकते हैं इसे, बेसिक तो नहीं एडवांस नॉलेज है ये आपको आ गया। इसके साथ ही साथ सूडो सिलेक्टर वगैरह जो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, राइट। प्रैक्टिस कीजिए, इन सब चीजों को कोशिश करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए। हैव अ वेरी गुड डे।